में हूँ तो बेटी के यहाँ सत्संग होता है। अगर मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ सत्संग गुरु जी करवाते हैं। और मैं बहुत किस्मत हूँ कि गुरु जी ने दोनों बच्चे जो मेरी लाइफ में दिए, मेरी बहू और दामाद दोनों ही गुरु जी में रमे हुए। इससे बड़ी और मेरे को और क्या मैं गुरु जी से मांग सकती थी जो गुरु जी ने मुझे दिया। मेरी झोली भरी गुरु जी ने, और दोनों ही श्रद्धा से सत्संग करते हैं, सुनते हैं, गुरु जी का कहा मानते हैं और गुरु जी के रास्ते पे चलने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम पूरे संपूर्ण उसमें आ गए हैं, नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, गुरु जी ने जो चीज़ें जब सत्संग शुरू कराई थी तो ओनली एंड ओनली गुड़गांव संगत के लिए थी। उसमें आज काफ़ी संगत है जो दिल्ली से आए हुए हैं, पुरानी संगत है। तो गुरुजी का आदेश नहीं था, उनको पता भी नहीं होगा शायद कि 2003 से गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराए थे, तो उनको आने नहीं देते थे। फिर गुरुजी का आदेश था, गुरुजी बुला के आदेश दिया करते थे कि आंटी गुड़गांव की नई संगत जोड़ो। उन दिनों गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दिया करते थे, तो हम लोग बाहर जाकर खाते थे, तो वो भी गुरु बानी के बाद। जैसा कि आज आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि गुरु बानी में जब गुरुजी का वो 1.25 घंटा 1.5 घंटे का गुरुजी का आदेश था, और गुरुजी के यहाँ भी एम्पायर स्टेट में इतना टाइम ही चलती थी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद गुरुजी कड़ा प्रसाद अपने हाथों से दिया करते थे। तो एक बिन्नी अंकल जो है कड़ा प्रसाद का थाल लेकर गुरुजी का जो डोर है रूम का, वहाँ खड़े हो जाया करते थे, और बहुत सारे टॉवल्स लगा के गरम गरम थाल होता था कड़ा प्रसाद का। तो हम लोगों को समझ आ जाता था अब ये लास्ट शब्द चलेगा। तो गुरुजी फिर ऐसे लाइन में से उठा के फिर एक एक जने को प्रसाद दिया करते थे, और हम लोग बाहर जाकर खाते थे और हाथ धो के वापस अंदर आते थे। आज सत्संग को क्या बना दिया है संगत जी सब लोगों ने मिलके, ये यहाँ पर लाइक चाय प्रसाद के साथ समोसे दे रहे हैं, ब्रेड पकोड़े खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं, और साथ में चटनियाँ हैं, और झूठे हाथों से हम फिर गुरु जी, वैसे हम बहुत रिचुअल वाले पर लेकिन फिर झूठे हाथों से गुरु जी की आरती की थाली पकड़े, हाथ भी नहीं धो रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतनी संगत 400 से ऊपर संगत है, तो बाहर कहाँ जाएगी हाथ धोने। तो गुरु जी ने हम लोगों को कुछ चीज़ें समझाई, उंगली पकड़ के सिखाई। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि गुरुजी का आदेश था गुड़गांव में संगत जोड़ो, तो तब हमें बाहर खड़े होके वहाँ लोगों से पूछती थी, पागलों के जैसे, जैसे एक वो नहीं होते इंसान की, भाई बस अब मुझे कोई गुड़गांव की संगत मिल जाए, एक जुनूनी नहीं होते लोग, तो उस तरह से। और मैं लोगों को पूछती थी आप कहाँ से आए हो, अंकल आंटी आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, तब अंकल आंटी शायद नहीं हुआ करता था, तो फिर गुड़गांव से ही मिल जाते थे, गुरुजी उन्हीं से ही पूछवाते थे। फिर गुरुजी ने सत्संग शुरू कराया तो आप आना। तो गुरुजी ने 3 आंटियों के साथ शुरू करवाया था कि 1 संडे 2 संडे 3 संडे 4 संडे, तो सत्संग रुकना नहीं। फिर उन लोगों के यहाँ 1-1 2-2 बार हुआ, तो गुरुजी को मालूम था, भाव जानी जान थे, तो फिर गुरुजी ने बोला संगत जोड़ो, अगर नई संगत लेती है तो आंटी ठीक है, नहीं तो ये सत्संग नहीं रुकेगा तेरे घर। ये गुरुजी का ही घर है, मेरा घर तो है ही नहीं, इसको गुरुजी ने ही बचाया इस घर को। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी हकीकत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी के पास आने के बाद हम लोगों को गुरुजी ने बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है उनको, मेरा रोम रोम कर्ज उतार है गुरुजी का, इतना दिया हुआ है कि मैं उसको मैं बता ही नहीं सकती शब्दों में। तो गुरुजी ने इतना कुछ दिया है। इस तरह से संगत जुड़ी। एक बार 5 लोग आ गए दिल्ली से, तो हमको लगा गुड़गांव के होंगे, कहीं से आ गए, तो हम रोज वीकली देखते थे, आज इतने लोग हैं, आज इतने लोग हैं। अब 2 जने बढ़ गए, अरे तो 2 जने ज़्यादा हो गए, तो 5 इकट्ठे आ गए, उनके 3 बच्चे और मियाँ बीवी। तो हम बहुत खुश हुए। वहाँ पे किसी को फुर्सत नहीं होती थी, जैसे यहाँ पर नो सोशलाइजिंग, हम किसी से बस सत्संग, शब्दवाणी, सत्संग शेयरिंग, और सत्संग शेयरिंग गुरुजी काफ़ी लंबी कराते थे, तो हाँ सब लोग अपने अपने शेयर करते थे सत्संग, और फिर घर चले जाते थे लंगर खा के।
तो नेक्स्ट टाइम वो हुआ सत्संग तो वो नहीं आए, मंदिर में दिखे। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल आप इस बार क्यों नहीं आए। देन ही सेड कि गुरुजी ने तो मेरी क्लास ले ली, गुरुजी को पता चल गया कि खबरदार जो तू वहाँ गया। वो अशोकी अंकल उनकी फैमिली थी, पुरानी संगत है काफ़ी। तो देन गुरुजी ने बोला कि तेरा मैं आना बंद कर दूँगा अगर तूने वहाँ कदम भी रखा तो। आई डोंट नो वो क्या था, किस लिए था, ये गुरुजी को पता, हम लोगों को नहीं पता। तो गुरुजी ने और गुड़गांव की संगत को भी, जो हमसे भी पहले आए हुए थे, उनको भी बहुत बाद में पता चला। इस तरह से सत्संग चलते रहे। फिर गुरुजी ने इसको फोर्थ नाइटली किया, फिर गुरुजी ने मानसा बंद किया। फिर एक दिन गुरुजी ने, तब मंत्र जाप नहीं होता था। संगत जी, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि हम वर्बली मंत्र जाप नहीं कर सकते, ये बहुत लोगों को बोला जाता है। पर ये वक्त आप गुरुजी के समय का सुन रहे हो, तो इसको आप आज यहाँ बैठे हो और गुरुजी सत्संग बुलवा रहे हैं, तो उसमें ये है कि कुछ टाइम बाद, नियरली 1 ईयर के बाद, गुरुजी ने डॉक्टर सैनी अंकल को भेजा और बोला, उन दिनों माइक नहीं होते थे, उन दिनों रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। मंदिर में भी बहुत टाइम तक जो संगत हैं आज यहाँ पर, इस तरह से मंत्र जाप हुआ और बाद में रिकॉर्डिंग हुई। तो अब बहुत लोग हैं जो पता नहीं क्यों गुरुजी उनसे बुलवाते हैं कि मुँह नहीं चलाना, मंत्र जाप बोलना नहीं। और गुरुजी का पूरा सीधा आदेश था कि इतनी जोर शोर से करो कि शिव नगरी तक आवाज़ है। तो और सब हम बहुत जोर शोर से मंत्र जाप करने की कोशिश किया करते थे। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी सदा सहाय भी बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, खाली गुरुजी का बीज मंत्र जो है ओम नमः शिवाय है, उसका भी गुरुजी का मनुष्य रूप का सत्संग है। गुरुजी मुझे मंडे के मंडे बड़े मंदिर भेजा करते थे कि वहाँ, क्योंकि गुड़गांव में ही सत्संग होते थे खाली, कि वहाँ जाके सत्संग किया। तो मैं सुबह की जाती थी और रात को वापस आती थी घर में, और चाय प्रसाद का होता था। जितनी भी संगत 20-25 संगत आती रहती, सारा दिन ऐसे निकल जाता था। फिर सत्संग शेयरिंग होती थी 4-5 बार। एक दिन हम शिव मूर्ति के आगे धुलाई हो रही थी, तो काफ़ी सारे उस समय गुरुजी के टाइम के लोग हैं, तो कोई नए पुराने तो हैं नहीं, वही संगत थी। तो उनको पता था कि गुड़गांव में गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। और देन दे सेड कि छोड़ो आंटी, और जो गुरुजी का समाधि है जहाँ आज, वहाँ पे पहले गार्डन हुआ करता था। तो शिव मूर्ति और समाधि की जो बाउंड्री वॉल है, उन्होंने उसमें कुकी मरवा आंटी, क्षमता आंटी, वीना सिंह आंटी, ऐसी काफ़ी आंटियाँ थी। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और बोला, आंटी अब यहाँ बैठ जाओ और सत्संग सुनाओ, जो कि हमको नहीं सुनने को मिलता है, गुड़गांव में अलाउड नहीं आना, तो हमें सत्संग शेयर करो। तो गुरुजी ने कुछ सत्संग शेयर करवाए। तो उसमें एक ये था कि गुरुजी पूरा दिन घर में रहे, पूरी फ्रेगरेंस आई और वाव निकला उनके मुँह से। तो इसी जगह की बात है वो। तो जो भी आए घर के अंदर वही कहे, आज आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, ऐसे लग रहा है जैसे लाखों रोजेज आए हुए हैं यहाँ पर। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस यहाँ फील कराई सबको, और तब की कोई गुरुजी को नहीं जानता था, मानता था, उस टाइम की बात है। तो फिर सबने बोला, वाह गुरुजी क्या नहीं करते, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा। तो फिर जब गुरुजी ने 2-3 बार बोला, मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप आए तो है नहीं, कहते वो दिन की सीगा जो सारी दुनिया को पता चल गया, तेनू नहीं पता चलिया कि मैं सारा दिन उत्थे सीगा। तो मैं तो सारे गेड़े मारे आया। तो ये गुरुजी हैं। तो फिर सबने कहा वाह गुरुजी क्या नहीं करते, हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये। और हम इस लायक नहीं हैं, हम गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस लायक हैं ही नहीं। अगर हम मंदिर में खड़े हैं सेवा के लिए, बट हमारा ईगो और हम इस भाव से कि हमको मंदिर की सेवा मिली है, तो वहीं क्रॉस हो जाता है। अगर हम सफाई कर रहे हैं तो घर की भी करते हैं, जब अगर हेल्पिंग हैंड नहीं है तो वहाँ भी करते हैं। गुरुजी के लिए क्या कर रहे हैं, गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते।
तो एकदम मुझे ध्यान आया कि मुझे 2-3 बार गुरुजी ने बोला था कि जा ऊपर चली जा, एम्पायर स्टेट के सबसे लास्ट सीढ़ी, तो वहाँ बैठ और मेरे लिए पाठ कर। और मुझे कुछ नहीं आता था। मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ना कभी थी, ना हूँ, ना होंगी, और किसी रिचुअल पाठ पूजा में नहीं थी, और ना हूँ ना होंगी। ये गुरुजी ने हमको खाली ये सत्संग दिया, और इसको ही मर्यादा से कर सकें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गुरुजी ने, मैं तो कुछ आता ही नहीं था, वहाँ पर एक टेप चलती थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, तो वही आंख बंद करके मैं करती रहती थी जब तक गुरुजी बुलाते नहीं थे नीचे। तो वो भी गुरुजी की लीला थी, क्योंकि आज करने बैठो तो एक बार भी नहीं कर सकते, थॉट प्रोसेस कहाँ का कहाँ चला जाता है। सो देन कि गुरुजी के लिए पाठ करते हैं, ऐसा सा सबने बोला, और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शुरू हो गया। और वही सेम मंत्र जाप गुरुजी ने फिर यहाँ पर बुलवाया सैनी आंटी के थ्रू, सैनी अंकल के, डॉक्टर सैनी अंकल, उनके डॉक्टर हुआ करते थे, वो यहाँ आए और उन्होंने ये पाठ कराया। तो हम लोग बड़े ही चाव से वहाँ शिव मूर्ति के आगे बैठकर, संगत जी इमेजिन करो, खाली खाली मंदिर, शिव मूर्ति, पूरा मंदिर वाइट साफ नहाया धोया मंदिर होता था, और ऑरा ही अलग था। आज वो चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल 0.001% भी आई डोंट गेट दैट फील। तो वहाँ बैठे हैं, जो जो से मंत्र जाप हो रहा है, और फिर टाइम फिक्स हो गया 7 बजे का कि आंटी 7 बजे का टाइम कर लेते हैं कि सारी संगत, कोई किस टाइम आती है, कोई किस टाइम आती है, तो 7 बजे संगत जी हम लोग बैठ कर पुष्करना अंकल की आवाज़ सुन ली आप लोगों ने, बहुत बुलंद हुआ करती थी, तो वहाँ बैठ के मंत्र जाप चल रहा है और 100 से भी ऊपर चला जाता था। आज 7 करने में भी घबराहट सी होती है, लाइक मैं ऐसे उंगलियों पे 1 2 3 1 2 3 15 हैं इसके अंदर, 5 उंगलियों में करके एक उंगली ऐसे कर लेती थी, चाहे गिनना नहीं चाहिए मुझे नहीं मालूम, गुरुजी ने नहीं मना किया तो 100 से ऊपर चला जाता था। फिर पीछे से आवाज़ आती थी, आंटी और करो, अभी तो कनेक्शन बैठ रहा है। वो क्या था? वो गुरुजी की ही लीला थी, गुरुजी का प्रताप था, गुरुजी का ऑरा ऐसा था कि वो मंत्र जाप ऐसे चलता रहा। और फिर 3-4 हफ्ते चला, फिर उसके बाद गुरुजी ने दिखाया कि कुछ संगत ग्रुप बना के बैठ गए हैं और वो नहीं आ रहे कि आंटी अपने से ही मंत्र जाप करा रही है, गुरुजी का आदेश नहीं है। मुझे जैसा अंकल ने भी क्वेश्चन किया कि आपने गुरुजी की परमिशन ली है, मैंने कहा नहीं अंकल, इसमें परमिशन की बात नहीं है कोई भी। तो कहते नहीं फिर भी थर्सडे को ले लेना। तो थर्सडे आया और मैंने गुरुजी से कभी अपने आप से नहीं बात की। ये मेरे मन में एक भाव था कि गुरुजी अपने से बात नहीं करेंगे तो मैंने अपने से नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने एकदम मुझे रोक लिया अपने पास जाने के टाइम और बोला फिर आंटी किस तरह चल रहा है मंदिर? मैं कहा गुरुजी बहुत बढ़िया की होता उत्थे। मैंने कहा गुरुजी मंडे के मंडे कहते किन्नी कोई संगत हो जाती है, 20-25 आते रहते, बैच में सत्संग चलता है, चाय प्रसाद बनता है, बनाती है, फिर पिलाती है। फिर इस तरह से गुरुजी सारा मुझे, गुरुजी तो जान ही जाने, उनको क्या नहीं पता। फिर एकदम गुरुजी मुझे कहते हैं कि और की चल रहे हो थे? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं, और मैं तो भूल चुकी थी बात। फिर नहीं और कुछ भी नमा शुरू होया है, 5-6 हफ्ते हो गए ने। तो मैंने एकदम डर गई। मैं ऐसे गुरुजी के सामने बैठी हुई थी और मेरे अंकल होते तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी मंत्र जाप होया है और चल शुरू होया है, और मेरे दोनों हाथ ऐसे कांप रहे थे। मैंने दोनों, गुरुजी कुछ गलत तो नहीं हो गया? जब गुरुजी क्वेश्चन किया तो मुझे डर लग गया कि कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ। देन गुरुजी सेड कमली इस तो वधिया कम होर की होगा। तो संगत जी कहीं पे भी अगर आप इस मंत्र जाप को जैसे सुना है आपने, चाहे कैसे भी करो, पर होठ बंद करके नहीं करना। ये गुरुजी के मनुष्य रूप का एक सत्संग है जो गुरुजी ने दिया है। इन वहमों भ्रमों में मत भटको। तो इसी तरह से गुरुजी ने हम लोगों को ये सत्संग की मर्यादा दी, बुला बुला के हम लोगों को डिसिप्लिन किया, और हम लोग भी बहुत खाना पीना करते थे। देन
गुरुजी ने हमको दो तरह के दिए लंगर। एक गुरुजी ने कहा अगर शाम का सत्संग कर रहे हो 3-4 बजे का, तो स्नैक प्रसाद, उसमें एक मिठा, 2 नमकीन, या 2 मिठे 1 नमकीन। अगर कोई बड़ा ओकेजन है तो 2 मिठे 2 नमकीन कर सकते, बट शबदवानी होने के बाद शबदवानी विच ओनली हथ विच चाय प्रसाद और फिर सत्संग शेयरिंग, फिर लंगर प्रसाद। ये गुरुजी ने दिया। अगर लंगर है तो एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद और एक मिठा। अगर बड़ा ओकेजन है तो 2 मीठे हम कर सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने अपने बच्चों से हम लोगों को कुछ चीज़ें दी, सिखाई, और गुरुजी आज वही बुलवा रहे हैं तो कोई मीनिंग होगी। और एक और चीज़ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, संगत कैसे आती है मुझे नहीं मालूम। मैं जितने भी घर में गुरुजी के दरबार में संगत है, 90% से ज़्यादा मैं संगत को नहीं जानती। ये गुरुजी की लीला है। और आज हमने सोचा था, हम सोचते हैं कुछ और, होता है कुछ और, पर गुरुजी टाइमली करा देते हैं। तो मेरे को लगा कि आज संगत कम आएगी और ऊपर के हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नवरात्रि है। क्योंकि हम हैं तो भटकने वाले लोग, तो चाहे वो पुरानी संगत है चाहे वो नई संगत है, भटकते ही रहते हैं। पुरानी संगत है, गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने एक परीक्षा ली, अरे नहीं यहाँ तो काम ही नहीं बन रहा, चलो कहीं और चलते हैं, अब ये वाला काम कर लें, अब वो वाला काम कर लें। तो मुझे यही लगा कि आज व्रत वाले लोग हैं तो ऊपर दरबार की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चे मेरा स्टाफ है तो ये मुमकिन है, अगर स्टाफ नहीं है तो मुमकिन नहीं है। ये सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है। तो वो बच्चे रात को ही ऊपर का भी कारपेट वगैरह बिछा के अपना लगा लेते थे। आज जल्दी जल्दी हुआ है सब कुछ। 4:30 बजे के करीब, 4:15 बजे के करीब त्यागी अंकल यहाँ पे फूलों का करते हैं, दरबार वगैरह का काम, तो उन्होंने मुझे 2 आरती की थालियाँ बना के दी। मैंने कहा अरे ये तो अब ऊपर भी आरती होनी है इसका मतलब। मैं फटाफट ऊपर भागी और संजय हमारा जो करता धरता ज़्यादा, किरण संजय दोनों को पकड़ा, भाई फटाफट चलो सोफे इधर करें और जल्दी जल्दी कारपेट लगा लो तो संगत आएगी। तो वही हुआ। और गुरुजी अपना सारा पूरी प्रोग्राम बनवा लेते हैं और हमें सोचने की भी जरूरत नहीं होती। जिस दिन गुरुजी ने मंत्र जाप, गुरुजी को सत्संग याद करवा रहे शुरू हुआ था यहाँ पर, तब लोग थोड़ा सत्संग देने लग गए थे। तो हम एक संडे को सत्संग था, हम लोग चंडीगढ़ निकल गए। मेरी बेटी की गुरुजी ने चंडीगढ़ में शादी कराई थी और उन्होंने खुद अपने हाथों से कराई थी और खुद ही तुड़वाई थी। तो हम चंडीगढ़ गए हुए थे। थर्सडे को गुरुजी को मिलके हमारा ये होता था कि हम 4 दिन कंप्लीट करें। अगर नहीं कर पा रहे कोई रीज़न से तो हम थर्सडे को तो जाना ही जाना और फ्राइडे को निकलते थे, फिर हम संडे को वापस आ जाते थे कि फिर चलो 2 दिन तो हम गुरुजी को देख सकते हैं। ऐसा गुरुजी ने एक भाव दिया हुआ था। तो हम फ्राइडे को निकले और सैटरडे मॉर्निंग 12, 12:30, 1 बजे तो एकदम लगा मेरे हस्बैंड और मेरे को, दोनों को एक साथ ही लगता था हर चीज़, कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ सच में हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मन भी नहीं लग रहा, चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो हम वहाँ से चंडीगढ़ से निकले कोई नियरली 1 बजे के करीब, 1-1:30 बजे के करीब। उन दिनों जीटी करनाल रोड पूरी ही टूटी फूटी थी। तो हम जैसे तैसे चंडीगढ़ से कोई अच्छा रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था, और कि जल्दी में कि हम गुरुजी के पास पहुँच जाएँ बस। और मेरे हस्बैंड डायबिटिक थे, तो उनको भी नहीं लगा कि मैं कहीं पे रुक के कि टाइम नहीं वेस्ट करना। सो देन हम लोग निकले और हमने कोई संगत जी प्लीज़ मोबाइल साइलेंट पे कर लें और स्विच ऑफ कर लें। ये मैं बार बार यहाँ पर यही बात करती हूँ कि उससे जो है कनेक्शन टूट जाता है सत्संग का। तो देन हम पहला ए स्टेप भी नहीं मान सकते गुरुजी का, तो क्या मानेंगे फिर? गुरुजी तो मोबाइल लाने के लिए मना करते थे, हम लाएंगे भी उसको, उस पर भी रखेंगे और मोबाइल्स भी आएंगे। तो आप अपनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हो, कहीं पे ट्रांसफ़र होगी, ये गुरुजी का कहना था।
सो देन हम लोग कहीं नहीं रुके कि और देर होती चली गई कि अब तो लंगर का टाइम भी ख़त्म हो गया, रास्ते में अगर रुकेंगे तो और लेट हो जाएंगे। पर गुरुजी जानी जान है, उनको पता था कि हम लोग कहीं नहीं रुके और रात के 11 बजे हम वहाँ पहुँचते और हमारे को गुरुजी से बोला अंकल आंटी अंकल एक थाली लगाओ, हमें लंगर मिलता है वहाँ पे। और गुरुजी हमको बिठाते हैं और बहुत प्यार से देखते हैं। फिर हम जाने लगते हैं, गुरुजी का आदेश हो जाता है चलो जाओ, हम निकलते हैं। तो एक गुड़गांव की कोई संगत जो मुझे याद नहीं आ रही वो कौन संगत है, वो साथ में चल पड़े। और जबकि बहुत कम होता था कि गुड़गांव के लोगों को गुरुजी देर तक कम ही रोका करते थे। सो देन वो साथ साथ चल रहे हैं और जैसे ही बाहर पहुँचे और हम अपनी कार जहाँ पार्क करी थी वहाँ गए, जाने लगे और वो दूसरी तरफ थी उनकी कार पार्क। तो वो अंकल आंटी बोले कि आंटी कल मिलते हैं आपको। तो मैंने कहा हाँ आंटी वो फलाने अंकल आंटी के यहाँ सत्संग है तो वहाँ पर मिलेंगे। देन शी सेड नो आंटी सत्संग तो आपके घर है। मैंने कहा ऐसे कैसे हमारे घर है? तो बोले आपको, हमको लगा गुरुजी ने आपको फ़ोन करके बुलाया है यहाँ पर, क्योंकि गुरुजी ने खुद वेन्यू चेंज किया और गुरुजी कभी भी सत्संगों के बीच में नहीं आए। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। गुरुजी ने कहा कि इस बारी संगत ज़्यादा होगी तो भाटी आंटी के घर सत्संग है, हॉल बड्डा। तो अब हमको रात को पता चल रहा है और संगत ज़्यादा होगी, भाई 40-45 लोग होते हैं, तो इससे ज़्यादा तो संगत होती नहीं है। तो अब ज़्यादा लोग कहाँ से आ जाएंगे? हमारी तो दो संगत जुड़ती है तो हम लाइक सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को। तो इतने संगत कौन होएगी कि हॉल बड्डा है, जब बड्डे हॉल में आएगी। तो बड़ी परेशानी का हो गया थोड़ा सा। और लंगर भी घर में खुद बनाना है और तब पेपर हेल्पिंग हैंड्स भी नहीं थे। तो देन फटाफट हम सुबह गए, पहले फ्लोरिस्ट को बुलाया, फिर हम उसको लास्ट मोमेंट पे भी नहीं तो सुबह फूल लाता है, अगर सत्संग होता है तो 2 दिन पहले बताया जाता है कि मॉर्निंग, चलो वो भी हो गया। फिर हम डिस्पोजेबल की तरफ भागे कि वो ले ले। अब लेते लेते वहाँ पर मैं बड़बड़ मनी मन कर रही हूँ कि गुरुजी हम 2 सेट लेते थे, अब आप कह रहे हो संगत ज़्यादा होगी और फिर अब आपने लोगों को सत्संग देने भी शुरू कर दिए। तो अब धूल मिट्टी इंडिया में इतनी है, अब मैं 3 सेट लूँ तो बच जाएगा। फिर संगत ज़्यादा है, हॉल बड्डा है, तो 4 सेट 5 सेट तक पहुँच गई मैं। तो अब उतने ही कप्स प्लेट्स, और मैं यही कही जा रही हूँ कि गुरुजी कितनी वैसे ना समझी थी कि गुरुजी अब इसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं कब नंबर आएगा और ये धूल मिट्टी होते रहेंगे, मुझे वैसे स्टोरेज नहीं पसंद। देन वी केम बैक एंड घर में लंगर बनाया। देन गुरुजी की एक आंटी को गुरुजी मामी जी बुलाया करते थे, उनको भेजा। देखो क्या गुरुजी है कि एक भक्त जो है परेशानी में है, कोई वो परेशानी इतनी मेजर नहीं थी, बट वो उनको भेजा कि भाटी आंटी कमली नाते बड़बड़ करी चली जा रही है कि किन्नी कोई संगत होनी है, किन्ना मैं संभाल लिया, किन्ना मैं बनावा, तो ओनू जाके कह दे हूँ सारा कंट्रोल मेरे हाथ में चला। शी इज़ लाइक वो इस तरह हैगी कि जिस तरह बाहर वाले संगत आएंगे वो जगह मंदिर बन गई है, उत्थे उदा ही आए जिस तरह संगत आती है, और कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, सब कुछ मैं संभालूंगा। गुरुजी ने वहाँ पर इसलिए वेन्यू चेंज किया कि मंत्र जाप होना था। और संगत जी, इतनी संगत कहाँ से आई हमको नहीं मालूम टिल टुडे। तो उसमें से एक भी प्लेट नहीं बची, एक भी स्पून नहीं बचा, एक भी कम नहीं हुई। मुझे याद है मैंने चने बनाए थे उसे, और एक दाना ना चने का कम हुआ ना वो बचा। सो दैट्स व्हाट ये हमारे जी हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। अब आप लोग कहोगे कि ये तो मनुष्य रूप की बात है। फिर एक और सत्संग दिया गुरुजी ने, जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़कर चले गए। तो गुरुजी क्या यहाँ पर एक टाइम डेट फिक्स थी 7 जुलाई, नहीं 7th ऑफ एवरी मंथ, नॉट जुलाई। तो 7 जुलाई को यहाँ पर सत्संग नहीं होता था, क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन है और बड़े मंदिर जाना, और बड़े मंदिर में सत्संग है, तो हम सत्संग क्यों नहीं रखते थे घर में। सो देन 7 को जुलाई गुरुजी का बर्थडे और घर में सत्संग नहीं हो रहा। और 4 जुलाई को मेरे बेटे का रचित का बर्थडे होता है। तो
ऐसे ही किसी ने हमको 14 जून को पूछा, पहले पूछा कि आंटी हमारा कोई बड़ा फंक्शन है, हम चाहते हैं कि इस हॉल में सत्संग करें। मैंने कहा हाँ जरूर आप करो। तो बोले नहीं, जैसे आप करते हो ना वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे आप लंगर वगैरह बनाते हैं हम हेल्प करेंगे ना, ठीक है। तो सुबह सब चहल पहल थी घर में, सत्संग की तैयारियां हो रही थी, 14 जून का दिन था। तो मैंने अपनी गिन्नी को बोला कि गिन्नी जुलाई मंथ क्यों स्किप करते हैं हम लोग, रचित का भी बर्थडे है उस मंथ में, गुरु जी का भी बर्थडे है, चलो रचित का तो छोड़ो, गुरु जी का बर्थडे होता है उस मंथ में, तो हम कोई और दिन नहीं कर सकते, जैसे अब 14 जून को हो रहा है तो हम कर सकते हैं ना जुलाई में किसी भी दिन। तो बस हो गई, बात ख़त्म हो गई। सत्संग हुआ 14 जून को, और वो संगत कोई उनका एक ग्रुप था, मेरे पास तो कोई ग्रुप नहीं है, पर्सनली इन्वाइट जाते हैं। सो देन वो ग्रुप ने एक लेडी आई, बोलती है कि आंटी यहाँ पर 6 को केक कटिंग नहीं कर ले गुरु जी के बर्थडे की और सत्संग रख लें। मैंने कहा हाँ पर बड़े मंदिर होती है, एम्पायर स्टेट होती है। तो बोले तो वहाँ तो स्पेशल इनवाइट पे होती है, यहाँ पे हम गुड़गांव वाले तरसते हैं तो यहाँ पे सत्संग रख लेते हैं। तो मैं और गिन्नी खड़े थे, हम एक दूसरे की शक्ल देखें कि भाई ये देखो अभी सुबह बात हो रही है, गुरु जी ने कैसे उस पर मोहर लगाई। तो उन दिनों कोई बहुत संगत तो होती नहीं थी, तो ऐसा डिसाइड किया कि ये सब मिलके मतलब इनके लोग जो भी ग्रुप में हैं तो 300 के करीब संगत हो जाएगी। तब बड़ी बात थी उस वक्त, उस हिसाब से लंगर बना, सब कुछ हुआ। और संगत जी जोड़े घर से आवाज़ आई कि आंटी 700 वो बनाए इन लोगों ने बैग भी, आज तो बैग नहीं है, तो बोले 786 या 76 नंबर की संगत क्रॉस कर गई है। और आंटी लंगर जो है मेरी डॉटर लोग को सर्व करती है, उसको कहने लगे भाई लंगर कम पड़ेगा और देर हुई, क्योंकि 12 बजे तक चलना था और ढाबे बंद हो जाएंगे, फिर कहीं से भी नहीं बन पाएगा, ये है वो है। तो देन शी केम टू मी कि मम्मा सब लोग बड़े वो कर रहे हैं, आप प्लीज़ हैंडल करो। तो ये मेरे बस के तो है नहीं, क्योंकि चना प्रसाद जो प्रसाद बना था वो बनाया गुरु जी ने बनवाया था। गुरु जी ने कहा है कि एक चीज़ जरूर घर में बनानी है, जब थोड़ा संगत हो तो आधा लंगर घर बनना चाहिए, तो उनका वही आदेश का पालन होता है। सो देन वो पूरा बना था, और मैंने पूछा गिन्नी को, गिन्नी कितने लोगों को हो गया लंगर, तो बोली 300 350। मैंने ऐसे जब ढक्कन उठाया तो संगत जी उतने के उतने ही प्रसाद वहाँ थे। तो ये कौन कर सकता है, तो आप कहाँ बैठे हो। तो संगत जी उनको बहुत हल्के में मत लो, अगर नहीं काम बन रहे, हमारी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं नो डाउट, बहुत कर्म काटे, मैं कहूँगी प्रॉब्लम नहीं, हमारे गुरु जी ने कह के कर्म कटाए। अंकल का एकदम ऐसे चले जाना, जो वो कहा करते थे कि मैं तो ऐसे ही झटके में जाऊंगा, और वो तैयार थे। दुनिया में मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो अपने गुरु के पास जाने के लिए सब कुछ होने के बावजूद ऐसे खड़ा हो तैयार कि गुरु जी मुझे एक झटके में ऐसे लेके जाएंगे, और तुमसे कोई किसी से सेवा नहीं करवाएंगे, ना मेरे हॉस्पिटलों के बिल बनवाएंगे, मैं ऐसे ही जाऊंगा गुरु जी के पास। ये क्या है ये, और गुरु जी ने एग्जैक्टली वही किया। और हम लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, और जब ऐसा आया तो जब तक मैं आई, और देन बहुत इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस टाइम पे आपका कंपेनियन चला जाता है, इट्स नॉट दैट इजी। कहना आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। फिर वो मेरी एक छोटी होती है जो आप सब देख रहे हो यहाँ, तो वो बहुत अटैच थी अपने दादू के साथ, क्योंकि मैं तो ट्रैवल करती थी, बट शी वॉज वेरी वेरी अटैच। तो सब ने यही कहा कि मम्मा थोड़ा कंट्रोल में हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा अविशा के लिए, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सब लोग इससे निकल गए, और मेरा बीपी शूट अप कर गया 200 जो लो पे रहता है ना। तो देन मैं यही देखती थी कि आंसू तो रुकते नहीं थे, बट वो चुपके चुपके मुझे देखा करती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही हुआ था, तो देन शी केम टू मी, दादी यू आर क्राइंग। आई सेड नो आई एम नॉट अविशा, आई वाज क्राइंग। नो डोंट लाई दादी, यू आर क्राइंग, आई सॉ यू क्राइंग।
सो मैंने उसको बोला हाँ, तो कहते हैं वर यू मिसिंग दादू? मैंने कहा यस आई वॉज मिसिंग दादू। मैंने कहा डोंट यू मिस दादू? मैंने उस बच्चे को बोला, आज 1.25 साल हो गया, वो बच्चा तब कितने का होगा, अभी वो 7 का नहीं है। तो देन आस्क her, तो देन शी सेड नो दादी, दादू इज एवरीवेयर like Guruji. So like Guruji is everywhere, Dadu is also everywhere. I talk to him, I share my things with him. So don't you feel that he is everywhere? Why are you crying? He is everywhere. And संगत जी उस बच्चे से बुलवा के आज हमारा जो भी स्टाफ है, बाहर के लोगों को जो भी वो सबको इतना प्यार करते थे, बाहर यहाँ बैल्कनी में बैठ जाना, मोर इनके साथ बैठा करता था, फिर सबको वहाँ पे बुलाना गार्ड्स वगैरह को कि चाय पियोगे भैया, खाने पीने के बहुत शौकीन, तो जी बाबूजी आप खाओगे तो हम भी खा लेंगे। तो आज सारे लोग यही कहते हैं कि आज भी हम उनकी प्रेजेंस फील करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये खाली गुरुजी एंड गुरुजी, ओनली गुरुजी एंड गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत सारे लोग हैं सत्संग करने के लिए। अगर राहुल अंकल यहाँ हैं